एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो टाइटल पढ़ के आप लोगों को समझ तो आ ही गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है, तो हम उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग भी बैडीज बन सकते हो, लेकिन वो भी बिना वॉलेट खाली किए, क्योंकि बैडी तो हर किसी को अपनी लाइफ में एक ना एक टाइम पर तो बनना ही पड़ता है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का मेकअप ट्यूटोरियल। लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो जो उसी के पास में एक छोटी सी क्यूट सी बेल आइकन है ना, उसको भी जल्दी से प्रेस कर दे ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का मेकअप ट्यूटोरियल। अच्छा, सबसे पहले हम लोग करेंगे स्किन प्रेप। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यूज करने वाली हूँ ये डर्मीवे का मॉइस्चराइजर, जिसमें है SPF 20, विच मीन्स के ये सनस्क्रीन की तरह भी काम करता है और साथ में ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी स्किन जो है शदीद ड्राई है, तो उसके लिए ये वाला मेरे लिए बहुत बेस्ट रहता है। बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मेक श्योर आप कोई ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करें जो ऑयल फ्री हो। अब जैसे हमने अपना फेस मॉइस्चराइज किया है, उसी तरह हमें अपने लिप्स की भी हाइड्रेशन का ध्यान रखना होगा। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये क्यूट सी छोटू सी वैसलीन, ताकि लिप्स एकदम सॉफ्ट हो जाए और बिल्कुल भी क्रस्टी व्रस्टी से न लगे। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्राइमर। तो उसके लिए मैं ये एसेंस का पोरलेस प्राइमर यूज कर रही हूँ और इसको मैं अपनी फिंगर्स की मदद से अपने पूरे फेस पर जहाँ जहाँ भी मुझे पोर्स फील होते हैं वहाँ इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से। एक तो ये आपके फेस पे जितना ऑयल होता है उसको बहुत कंट्रोल करता है ताकि आपका मेकअप ना बाद में खराब हो, और दूसरा आपकी स्किन को बहुत ज्यादा स्मूथ बना देता है और एक ब्लरी सा इफेक्ट देता है, जिससे आपके पोर्स वगैरह बिल्कुल भी फील ही नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कलर करेक्शन का। अगर तो आपके फेस पे बहुत ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन हुई हुई है तो वो लोग ये स्टेप फॉलो करें। अगर किसी को ज्यादा नहीं है पिगमेंटेशन का मसला तो फिर वो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। मेरे केस में ये सीन है कि मुझे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जैसे डार्क सर्कल्स वगैरह होते हैं, डार्क स्पॉट्स वगैरह कहीं कहीं फेस पर हैं, तो उसकी वजह से मैं ये कंसीलर यूज कर रही हूँ एमिली का, जिसका शेड जो है वो मेरे नेचुरली जो मेरा स्किन शेड है उससे 1-2 शेड डार्कर है। तो जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ अपने डार्क सर्कल्स वगैरह पे तो बहुत अच्छे से उनको हाइड कर देता है, और इसकी वजह से आपको बाद में फाउंडेशन भी ज्यादा लगानी नहीं पड़ती। वरना फिर डार्क सर्कल्स हाइड करने के लिए फाउंडेशन अगर आप ज्यादा लगाएंगे और डार्क सर्कल्स आपने कलर करेक्ट नहीं किया होगा पहले से, तो वो आपके डार्क सर्कल्स को और ज्यादा प्रोमिनेंट कर देंगे और वो बिल्कुल ग्रे से लगना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक बहुत ही अजीब सी और बुरी सी लुक आती है, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग बैडीज हैं। तो एज अ बैडी माई सेल्फ आई फील लाइक कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा मेकअप हमेशा स्ले करे। अच्छा, अब कलर करेक्शन के बाद बारी आती है हमारे नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है फाउंडेशन। और उसके लिए मैं ये मिस रोज की फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, जिसका शेड है फेयर। एंड डोंट वरी, मैं हर प्रोडक्ट की डिटेल्स, उनके शेड्स वगैरह हर चीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ चेक कर लेना आराम से। अच्छा, फाउंडेशन को मैं अपनी फिंगर्स की मदद से ही अच्छे से अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ और फिंगर्स की मदद से ही टैपिंग मोशन में इसको अपने पूरे फेस पर ब्लेंड भी कर रही हूँ मैं, क्योंकि आई फील लाइक के स्पॉन्जेस और ब्रशेज आर गुड बट नॉट एज गुड एज योर फिंगर्स, क्योंकि फिंगर्स जो है ना वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करती, अनलाइक स्पॉन्जेस एंड ब्रशेस, जो कि आधा प्रोडक्ट तो वो खुद ही अब्जॉर्ब कर जाते हैं। तो उसकी वजह से हमें डबल ट्रिपल लेयर्स लगानी पड़ती हैं और फिर जाके कहीं वो प्रोडक्ट कुछ नजर आता है कि हाँ भाई कुछ लगा हुआ है फेस पर। अब बारी आती है कंसीलर की। तो उसके लिए मैं ये मिस रोज का कंसीलर यूज कर रही हूँ, जिसका शेड है आइवरी 6, और इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्स मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ चेक कर लेना। और इसको मैं सिर्फ उन्होंने एरियाज पर अप्लाई करूंगी जहाँ जहाँ मुझे ब्राइटनिंग की जरूरत है, जैसे कि मेरे अंडर आई एरिया और मेरे फेस का जितना भी सेंटर पार्ट है वहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ और फिंगर्स की मदद से ही इसको अच्छे से ब्लेंड भी कर रही हूँ। अब मैं यूज कर रही हूँ ये ट्रायलॉन का ट्रांसलूसेंट फेस पाउडर, जिसका शेड है TL11, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट पाउडर है। और इसी से मैं अपना पूरा फेस, अंडर आई एरिया, सब कुछ मैं इसी से सेट करूंगी, क्योंकि एक दफा जब मैं इससे अपना मेकअप सेट कर लेती हूँ, मेरा मेकअप सारा दिन कहीं नहीं जाता अनटिल एंड अनलेस मैं खुद उसको वॉश ना करूँ, तब तक वो बिल्कुल भी नहीं हिलता अपनी जगह से।
बारी आती है हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप की, जो कि है ब्रॉन्जर। और ब्रॉन्जर को हमने पूरे फेस पर अपने अच्छे से अप्लाई करना है, चीक बोन्स, फोरहेड, नोज, हर जगह हमने इसको अप्लाई करना है। क्योंकि इस लुक में हम लोग ब्लश ऑन अप्लाई नहीं कर रहे, तो मेक श्योर कि आप लोग ब्रॉन्जर से ही सारी कसर निकाल लें, विच इज अ कंप्लीट नाइटमेयर फॉर ऑल द पाकिस्तानीज एंड इंडियंस आउट देयर। बट स्टिल मैं इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि जो हमारी यूथ है ना, वो अब इस चीज को बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करना शुरू हो गई है कि सांवला रंग होना इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स एक्चुअली वेरी अट्रैक्टिव। एंड आई एम एक्चुअली रियली वेरी प्राउड ऑफ द बैडीज जिनके पास सांवला रंग है और वो उसको इतनी ग्रेसफुली कैरी कर रहे होते हैं। सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप सबको पता चल जाए कि हर रंग खूबसूरत है, हर शक्ल खूबसूरत है, क्योंकि जिसने हमें बनाया है उससे गलती नहीं हो सकती, उसने सबको बहुत खूबसूरत बनाया है। सो प्लीज बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। मैं सिंपली एक ब्लैक शेड से अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ, क्योंकि मुझ पे ब्राउन सूट नहीं करता, तो मैं ब्लैक से फिल कर रही हूँ। अगर आप पे ब्राउन सूट करता है तो आप ब्राउन से फिल कर सकते हैं। अब बारी आती है आईज की, तो उसके लिए मैं ये अर्बन डिके की स्मोकी आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूँ। और इसमें से सबसे पहले मैं ये ग्रे शेड यूज कर रही हूँ और एक एंगल ब्रश की मदद से मैं अपनी आंखों के आउटर कॉर्नर पर एक विंग क्रिएट करूंगी। इट डजंट हैव टू बी परफेक्ट। अगर आपसे कुछ मेसअप भी हो जाए तो नो नीड टू वरी, क्योंकि हम इसको अभी सिर्फ एज अ गाइडलाइन यूज कर रहे हैं। अच्छा, विंग क्रिएट करने के बाद हम एक छोटी सी लाइन दोबारा से ड्रॉ करेंगे जो हमारी क्रीज के साथ कनेक्ट हो रही होगी। सेम प्रोसेस हम दूसरी आंख पर भी फॉलो करेंगे। ब्रश पर सेम शेड लेकर अब हम अपने इनर कॉर्नर पर एक छोटा सा विंग क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हमें बिल्कुल वो फॉग साइज वाला इफेक्ट मिले। सेम शेड को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर रही हूँ। अब एक ब्लैक शेड लेकर इसको मजीद डार्कन अप करेंगे। और फिर एक ब्लैक लाइनर लेकर ये गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम अपनी आंखों पर आईलाइनर अप्लाई करेंगे। इसके बाद बारी आती है हाइलाइटर की, तो उसके लिए मैं ये विनक्लोर का हाइलाइटर यूज कर रही हूँ, जिसका शेड है 01। और इसको मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ, चीक बोन्स पे, नोज पे, अपने लिप्स के अपर पार्ट पे, साथ ही साथ अपनी ब्राउ बोन्स पर भी इसको मैं अच्छे से अप्लाई करूंगी कि हमारा फेस ऐसे चमकना शुरू हो जाए कि लोगों को दूर से ही पता चल जाए कि वो देखो कोई बैडी आ रही है। अब बारी आती है मस्कारा की, तो उसके लिए मैं ये एसेंस का आई लव एक्सट्रीम क्रेजी वॉल्यूम मस्कारा यूज कर रही हूँ, जो कि वाटर प्रूफ है एंड इट्स माय मोस्ट फेवरेट मस्कारा राइट नाउ, क्योंकि ये मेरी लैशेस को इतना लॉन्ग कर देता है और साथ में इतना ज्यादा वॉल्यूम देता है कि लगता ही नहीं है कि ये मेरी रियल लैशेस है और मुझे फेक लैशेस लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं सिंपली एक ब्राउन लिप लाइनर से अपने लिप्स को लाइन कर रही हूँ। इसका नेम शेड वगैरह मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैंने ये लोकल सी एक जगह से लिया था, इसके ऊपर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, तो इस वजह से आई डोंट नो कि इसका शेड नंबर या फिर ब्रांड क्या है। बट आप लोग जो है अपनी आईब्रो पेंसिल को भी यूज कर सकते हैं एज अ लिप लाइनर। और लास्टली मैंने यहाँ पे ये मेबेलिन की लिपस्टिक यूज की है अपने ये बैडी लुक को कंप्लीट करने के लिए। और लो जी, हो गया हमारा बैडी इन बजट लुक तैयार। देखा ना, कोई डिजाइनर मेकअप ना वॉलेट खाली, सिर्फ थोड़े से स्मार्ट चॉइसेस और कॉन्फिडेंस के साथ आप भी बन सकती हैं एक बैडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपनी मेकअप वाली बेस्टी के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपका फेवरेट प्रोडक्ट या स्टेप कौन सा था। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रही हो बेस्टी, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वो बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपको हर नए ग्लैम, ग्लो और बजट फ्रेंडली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और मेरी इंस्टा ID जो कि नीचे मेंशन की हुई है, वहां पर मुझे जरूर फॉलो करें। मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बैडी बनो, बजट बचाओ और हमेशा स्ले करो। बाय बाय।